प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि पारिवारिक बजट क्या होता है, पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, या कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबका मतलब एक ही होता है, मतलब कि आपको परिभाषा लिखना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय और व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है। प्रपत्र का मतलब चिट्ठी होता है। ठीक है, कागज का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि किसी भी छोटी फैमिली या बड़ी फैमिली के ऊपर, ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, उन सभी चीजों का डिटेल्स हम क्या करते हैं, उसी पेपर पे नोट करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बजट बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि बजट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है कि हम बजट बनाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल आता है कि भैया आप ये बता दो कि बजट हम क्यों बनाते हैं, हमारे लिए क्यों नेसेसरी होता है बजट का बनाना। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे बोर्ड के पेपर में लिखेंगे, तो आय व्यय एवं बचत की ठीक जानकारी के लिए तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बनाना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोर्ड के पेपर में लिखना। ठीक है, चलो आगे समझ लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के 4 मदों का उल्लेख करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 2023 में पूछा गया है और 24 में आने का चांसेस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पारिवारिक बजट के मुख्य मद निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला लिखेंगे भोजन। ठीक है, सबसे पहला जरूरी होता है भोजन। ठीक है, उसके बाद वस्त्र होता है, तीसरा नंबर में आता है आवास, और चौथा नंबर में आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये 4 मेन मद होते हैं जो कि प्राथमिकता के आधार पर किसी भी पारिवारिक बजट के ये 4 मेन बजट होते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, माने कि अच्छा बजट या आइडियल बजट आप किसे बोल सकते हैं, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ये बताना है। ठीक है, कैसे लिखोगे, यह अनावश्यक व्यय को कंट्रोल कर देता है, क्या करता है, नियंत्रित कर देता है, कंट्रोल कर देता है, तथा प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, एक आदर्श बजट या एक अच्छा बेस्ट बजट हम उसे बोल सकते हैं जो कि सबसे पहले परिवार में जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले उस चीजों की नीड पूरी करे, उसके बाद आगे काम किया जाए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय क्या है। ठीक है, बताइए कि अगर हम इनकम में और जो हमारा खर्चा हो रहा है उसमें अगर हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे सीधा या सरल उपाय क्या हो सकता है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब आइए आंसर पे समझते हैं कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय यह है कि उसका अनुमानित बजट बना करके उसी के अनुसार व्यय करना तथा व्यय का विविधित लेखा जोखा तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको एक छोटा सा संतुलन बनाए रखने के लिए आपको एक छोटा सा बजट बनाना पड़ेगा और उसी बजट के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और कहां पे किन चीजों पे आप खर्च कर रहे हैं उनका एक लेखा जोखा भी तैयार करते रहिए, एक नोट बनाते रहिए। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि पारिवारिक बजट का क्या अर्थ होता है, बजट निर्माण के विभिन्न सोपान बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि भैया पारिवारिक बजट का मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बजट बनाने के लिए हम किन किन सोपान का उपयोग करते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाले प्रपत्र होता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। और इसके जो विभिन्न सोपान है वो हो सकता है भोजन, वस्त्र, आवास,
शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, हम बजट इसलिए बनाते हैं ताकि हम भोजन पे प्रॉपर खर्च कर सके, वस्त्र पे खर्च कर सके, आवास पे खर्च कर सके और अंत में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बेसिक तरीके से ध्यान दे सके। ठीक है, चलो आगे समझ लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि पारिवारिक बजट का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है, ये बताओ। ठीक है, तो जो हमारा बचत का बजट होता है, ठीक है, सेविंग का जो बजट होता है उसको हम बोलेंगे सर्वोत्तम प्रकार का पारिवारिक बजट माना जाता है। ठीक है, ऐसा बजट जो हमें सेविंग देता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें मंथ के एंड में कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है। ठीक है, हमारे अकाउंट में सेविंग हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक आइडियल बजट या एक पारिवारिक बजट आदर्श माना जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के बजट से सदैव बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा बजट होगा, ठीक है, जिससे कि हमें उससे बचना चाहिए, मतलब वैसा बजट हमें नहीं बनाना चाहिए, बताओ। ठीक है, तो वो होता है घाटे का बजट। ठीक है, कभी कभी इंसान क्या करता है कि माने इनकम के हिसाब से, माने ठीक है, इनकम बहुत कम हो रहा है लेकिन इनकम से ज्यादा वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो घाटा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बजट से हमें सदैव बचना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट में आय से अधिक व्यय के प्रावधान वाले बजट को कैसा बजट मानेंगे। ठीक है, माने कि किसी भी पारिवारिक बजट में अगर, ठीक है, इनकम कम हो रहा है और इनकम से ज्यादा आपका खर्च हो जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार के बजट को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के बजट को बोलेंगे घाटे का बजट। क्या बोलेंगे, घाटे का बजट बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एंजिल का सिद्धांत क्या है, बताइए। ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, एंजिल का सिद्धांत तो जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने सन 1857 ईस्वी में व्यय की विभिन्न मदों को, जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, ठीक है, ईंधन हो गया, प्रकाश हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, इस प्रकार के तमाम प्रकार के, ठीक है, खर्चे को आदि इत्यादि में बांटकर अपना नियम बनाया। ठीक है, जो कि उपभोग का नियम भी कहलाती है और यही एंजिल के द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इन्होंने ये बताया कि भैया आपको किस किस चीज पे मेन खर्च करना है, भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में बांट कर, ठीक है, अलग अलग करके इन्होंने खर्च बताया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंजिल का सिद्धांत बोलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।